केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह। और मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ का ये सौभाग्य है कि अत्यंत कर्मठ, लगनशील, जुझारू, सहज और सरल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिले हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और विशेषकर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भी जो मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे काम दिया है, जिनका चाहे विजय जी हो चाहे रामविचार जी हो, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मित्रों, आपको ध्यान होगा, मोर आवास मोर अधिकार एक आंदोलन चला था जब पिछली सरकार थी, और वो आंदोलन इसलिए चला था कि पुरानी सरकार के मुखिया ने अपने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के कहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास के लिए धनराशि नहीं की, जो राज्य का अंश होता है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के गरीब भाइयों और बहनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजते रहे, उसके लिए राशि भेजते रहे, लेकिन राज्य सरकार ने वो राशि खर्च ही नहीं की, अपना अंश ही नहीं दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि लाखों पात्र हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था, वो उस लाभ से वंचित रह गए। और गरीब को घर ना देना सचमुच में एक पाप था। उस समय संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी ने और एक वचन दिया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम सारे पात्र हितग्राहियों को हमारी डबल इंजन की सरकार आवास देने का काम करेगी। आज मेरे मन में संतोष है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता से किया हुआ ये वचन हमने निभाया, हमारी सरकार ने निभाया। और जब पहली बार सरकार बनने के बाद आवास आवंटित कर, तीसरी बार सरकार बनने के बाद जब पहली बार आवास आवंटित करने का मौका आया तो हमने 8,47,000 मकान छत्तीसगढ़ को आवंटित किए प्रधानमंत्री आवास योजना के। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे, उप मुख्यमंत्री जी आए थे, ग्रामीण विकास पंचायत वो देख रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, और मकान छत्तीसगढ़ को चाहिए क्योंकि जो वादा किया वो निभाना है। तो हमने फिर 3,03,000 मकान और दुर्ग में एक कार्यक्रम में आके छत्तीसगढ़ को दिए। और आज मुझे कहते हुए खुशी है, 2018 की आवास प्लस की सूची में अब केवल 3,07,67 पात्र हितग्राही बचे जिनको अब तक मकान नहीं मिला था। आज अंबिकापुर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र सौंपूंगा, बचे हुए मकान की स्वीकृति का पत्र भारत सरकार की ओर से। और इसके बाद कोई भी पात्र हितग्राही शेष नहीं बचेगा 2018 की सूची के अनुसार। तो अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक है। जो कहा सो किया, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा इसलिए करूंगा, मुख्यमंत्री जी आपको मैं धन्यवाद दूंगा। विजय जी, आप लोगों ने जो काम किया, जो मकान दिए, तेजी से बनाने का आप काम कर रहे हैं। राज्य का जो अंश मिलाना चाहिए तत्काल आप देते हैं और मकान तेजी से पूरे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम जनमन के अंतर्गत 32,000 मकान इसके अलावा और छत्तीसगढ़ को आवंटित किए।
और हमारा कमिटमेंट है जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है 5, और भी अगर कोई हितग्राही रह गया होगा तो आज मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को कहा है, वो इस विभाग को देख रहे हैं कि भारत सरकार के पास छत्तीसगढ़ के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। हमने जब पिछली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे दिल्ली और ये कहा कि नक्सल प्रभावित जो परिवार है उनके लिए सूची में नाम नहीं है, तो उनके लिए भी अलग आवास की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम देख के उन पीड़ित परिवारों को और आत्मसमर्पित जो हमारे साथी या नक्सलवाद का रास्ता छोड़ा उनके लिए भी मकान दें। तो 15,000 मकान उसके लिए भी हमने आवंटित किए और उनके भी मकान आपने स्वीकृत करके बनाना प्रारंभ कर दिए। और केवल इतने ही नहीं, पुरानी सरकार के मुख्यमंत्री ने तत्काल एक मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से योजना बना दी और मकान पूरे बनाए भी नहीं, अधूरे पड़े थे। मैं आपकी संवेदनशीलता को विष्णु जी बहुत बधाई देता हूं संवेदनशीलता के लिए कि वो मकान भी आप पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो जो हमारे भाई और बहन कच्चे मकानों में रहते थे उनके लिए आवास का एक महायज्ञ चला और यहीं नहीं रुकेंगे हम। नया सर्वे हमने फिर चालू कर दिया। कई बार 2018 की आवास प्लस की सूची से नाम छूट गए थे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने बताया। जो वंचित रह गए उनको वंचित नहीं रहने देंगे और इसलिए आवास के लिए नया सर्वे हो रहा है। उस सर्वे में भी जो संख्या आ रही है उसका एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करके और आगे भी मकान आवंटित किए जाएंगे। मैं आवास में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अत्यंत उत्तम काम किया है उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बात और कही थी आवास के संदर्भ में कि मनरेगा के अंतर्गत पिछले साल 3,355 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिले थे। इस बार फिर लेबर बजट आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लेबर बजट को रिवाइज कीजिए, थोड़ा कम लग रहा है हमको छत्तीसगढ़ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। तो आज मैंने आश्वस्त किया छत्तीसगढ़ के लेबर बजट को फिर से रिवाइज किया जाएगा ताकि मकान बनाने के लिए जो हम मनरेगा की राशि देते हैं अलग वो भी पर्याप्त सरकार के पास यहां रहे। मिशन अमृत सरोवर पे भी लगातार काम चल रहा है। यहां 2,900 अमृत सरोवरों का पहले निर्माण हुआ, अब 192 नए स्थलों का फिर चयन हुआ। एक और वाटर सेट की हमारी स्कीम है जिसमें पुरानी जल संरचनाओं को ठीक करना और नई बनाना पानी रोकने के लिए, चेक डैम, स्टाप डैम, बोरी बंधान, उसके अंतर्गत भी छत्तीसगढ़ को हम राशि देने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने अब तक 42,671 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, 447 पुल बनाए और जनमन योजना के अंतर्गत भी सबसे ज्यादा देश में अगर सड़कें किसी को दी है तो भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी है। 715 सड़कें, 1,698 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि की, उनका निर्माण कार्य अलग चल रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में वहां निर्माण का काम अलग चल रहा है सड़कों का, लेकिन बीच में एक कमी रह गई थी पुलों की। फर्स्ट फेज की जो सड़कें बनी, आज मेरा ध्यान आकर्षित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने, क्योंकि वो पुल रह गए थे। उस समय नक्सल प्रभावित मामला ऐसा था कि पहले सड़क बना लो फिर पुल देखेंगे। उन पुलों के निर्माण के बारे में भी हम फैसला करेंगे। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज